हेलो एवरीवन। तो हमारा जो आज का लेक्चर है, आज का वीडियो है, वो है कम्युनलिज्म इन इंडिया। तो सांप्रदायिकता के बारे में हम एक फ्लो चार्ट के जरिए समझेंगे कि भारत में जो है सांप्रदायिकता कैसे बढ़ी। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज इमरान शेख। तो शुरू करते हैं एक डायग्राम के जरिए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ AMU 1884 यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो कुछ जो मुस्लिम सुधारक थे, इनका ये मानना था कि मुस्लिम जो है वो बहुत पिछड़े हुए हैं और इसका जो कारण है वो है मुस्लिम विरोधी नीति। तो इसकी वजह से जो है सैयद अहमद खान एक मुस्लिम नेता थे, उन्होंने 1884 के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की। उसके बाद जो है 1885 के अंदर कांग्रेस फॉर्म हुई। तो कांग्रेस फॉर्म होने के बाद जो सांप्रदायिक नेता थे जैसे कि सैयद अहमद खान, उन्होंने मुसलमानों से अपील किया कि आप इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन से ना जुड़िए, आप इस कांग्रेस से ना जुड़िए, क्योंकि ये वक्त जो है ये सरकार का विरोध करने का नहीं है बल्कि अपनी स्थिति सुधारने का है। लेकिन वो मुसलमानों को कांग्रेस से जुड़ने से रोक नहीं पाए। देन केम द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906। 1906 के अंदर जो है मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई। उससे पहले जो है 1870 के दशक से ही जो है हिंदू सांप्रदायिकता भी बढ़ रही थी और इसके जो मुख्य मुद्दे थे वो थे जो मुस्लिम शासन ने अत्याचार किया था, जैसे कि अत्याचारी मुस्लिम शासन एक बड़ा मुद्दा था। उसके बाद ब्रिटिश ने जो हिंदू मुस्लिम उत्पीड़न से बचाया, ब्रिटिशों ने जो है पहले मुगल राज था, तो मुगलों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया, तो ब्रिटिशों ने आकर हिंदुओं को मुसलमानों के उत्पीड़न से बचाया। ऐसा जो हिंदू सांप्रदायिक लोग थे उनका ये मानना था। उसके बाद जो है गौ हत्या के खिलाफ प्रचार, और चौथा पॉइंट है विधायकों के सीटें में अलग हिस्सा। यहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट की बात चल रही थी, इसीलिए 1907 के अंदर जो है सेपरेट इलेक्टोरेट कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए, और इसकी वजह से जो हिंदू सांप्रदायिक तत्व है वो नाराज हुए। उसके बाद जो है पंजाब हिंद सभा वॉज फॉर्म्ड इन 1909। पंजाब की जो हिंद सभा है वो 1909 के अंदर फॉर्म हुई, और जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 के अंदर। हिंदू महासभा जो है 1915 के अंदर भी फॉर्म हुई। एंड 1916 के वक्त जो है लखनऊ पैक्ट साइन हुआ 1916 के अंदर। कांग्रेस दैट इज INC और मुस्लिम लीग के बीच में ये लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, और इसके जो मुख्य नेता थे जिनके प्रयास से ये साइन हुआ वो थे जिन्ना। कांग्रेस ने 1916 के अंदर जो है लिखित में मान्य कर लिया था कि अलग मतदान मुसलमानों के लिए होना चाहिए, और 1916 में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की भी बात मान ली थी और औपचारिक रूप से सांप्रदायिकता को भी मान लिया था। 1919 से 22 तक जो है खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला। अब खिलाफत और असहयोग आंदोलन ने जो है हिंदू मुस्लिमों को एकत्रित लाकर खड़ा कर दिया था। उसके बाद जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉल 1992। तो 1922 के अंदर जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो आंदोलन वापस लेने के बाद जो है हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जो है फिर से सक्रिय हो गई। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन चल रहा था तो सभी गांधी जी के नेतृत्व में एक साथ आ गए थे, लेकिन जैसे ही आंदोलन वापस लिया गया गांधी जी द्वारा तो इसका तीव्र विरोध हुआ और हिंदू महासभा ने अपना रास्ता अलग पकड़ लिया और मुस्लिम लीग ने अपना रास्ता अलग पकड़ लिया। हिंदू महासभा ने जो है संगठन और शुद्धि पर जोर दिया और सारे क्रांतिकारों को सर्वधर्म त्यागी बुलाया, और मुस्लिम लीग ने जो है तंजीम और तबलीग का काम जो है
चालू किया, इस्लाम का प्रचार करना चालू किया। उसके बाद जो है 1922 के अंदर मोपला रिवेलियन हुआ। ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट था। मोपला रिवेलियन के बारे में हम एक वीडियो में देख चुके हैं। राष्ट्रीय सेवा संघ फॉर्म आरएसएस 1925 के अंदर बना, और ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है क्योंकि आज के पॉलिटिक्स में आरएसएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। द दिल्ली प्रपोजल्स 1927 के अंदर दिल्ली प्रस्ताव लाए गए। मुस्लिम नेताओं ने जो है दिसंबर 1927 में दिल्ली में एक मुलाकात की और 4 बुनियादी मांगों का प्रस्ताव किया, और जिसे दिल्ली प्रस्ताव कहा जाता है। अब इसके अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि सिंध जो है उसे एक अलग प्रांत बनाया जाए। उसके बाद एनडब्ल्यूएफपी का प्रांत जो है वही दर्जा मिलना चाहिए जो अन्य को मिल रहा है। कैसा था? एनडब्ल्यूएफपी को अलग दर्जा मिलता था और अन्य जो प्रांत थे उसे अलग दर्जा मिलता था। तो एनडब्ल्यूएफपी दैट इज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को भी वह दर्जा मिलना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट था वो था 33.33% जो है 33% जो सीट है केंद्रीय विधानसभा में वो मुसलमानों के लिए आरक्षित रहनी चाहिए। और चौथा जो पॉइंट था वो था मुस्लिम बहुमत इलाकों में मुस्लिमों को आरक्षित सीट मुस्लिमों के प्रतिशत के हिसाब से होने चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ आबादी मुसलमानों की 90% है तो जो सीटों का आरक्षण है वो भी 90% होना चाहिए, और बाकी में जो जहाँ आबादी नहीं है वहाँ 1/3 होना चाहिए। ये तो गलत मांग थी और इसी की वजह से जो है कांग्रेस ने इसे मान्य नहीं किया। उसके बाद जो है 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट आई जो मोतीलाल नेहरू ने पेश की थी। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, और मोतीलाल नेहरू को सर्वदलीय बैठक ने एक्सेप्ट नहीं किया, और उसी के बाद जो है तुरंत जिन्ना के 14 सूत्रीय जो है 14 पॉइंट्स जिन्ना के आ गए। और उसके बाद जो है 1937 के अंदर इधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, और उसके मुताबिक जो है इलेक्शंस हुए 1937 के अंदर। और 1937 के अंदर जो है कांग्रेस जो है अच्छे सीटों से जीती, और मुस्लिम लीग जो है वो यहाँ बुरी तरह पिट गई, और इसीलिए जो है 2 नेशन थ्योरी 1940 के अंदर आई। 2 नेशन थ्योरी 1940 के अंदर आने के बाद सांप्रदायिकता बढ़ी, और 1946 के अंदर जिन्हा ने जो है डायरेक्ट एक्शन डे करार कर दिया, और फिर उसके बाद जो है 1947 के अंदर पाकिस्तान फॉर्म हुआ। तो ये था पूरा एक फ्लो चार्ट। मुसलमानों के धार्मिक जो राजनीतिक चेतनाओं के धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक चेतना बनाने की राष्ट्रीय नेता जो है असफल रहे, यानी कि एक यूनिटी बनाने के लिए वो असफल रहे। खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने फतवा जैसे धार्मिक औजारों का खूब उपयोग किया और धर्म के नाम पर खूब आह्वान किए, और फतवा जैसे चीज़ों का भी इस चीज़ में उपयोग हुआ। तो ये पूरा था एक फ्लो चार्ट 1947 तक, जब तक 1884 के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी और 1947 के अंदर सेपरेट पाकिस्तान बना। तो ये पूरा कम्युनलिज्म का फ्लो था, और इससे पहले थोड़ा बहुत कम्युनलिज्म था और इसके बाद भी कम्युनलिज्म जारी है, लेकिन ये एक पीक पीरियड था कम्युनलिज्म में जिसके अंदर बहुत सारे लोग मारे गए। तो ये पूरा एक फ्लो चार्ट था कम्युनलिज्म इन इंडिया के ऊपर। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका नाम है सिंपल कॉन्सेप्ट्स। और आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इसमें और क्या ज़्यादा इंप्रूवमेंट चाहते हैं। और अगर आपकी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर, वीडियोस के ऊपर, तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।